मैंने तो भेजा और रिप्लाई आया। ये पूरा प्रोसेस सर वापस से रीस्टार्ट है। कभी भी उस लेवल पे पहुंचते हो सब पता होना चाहिए इसके बारे में, क्योंकि ये बंदा कुछ और ही है। कहाँ अप्रोच करना है, किस ऑफिस के दरवाजे खटखटाने हैं, किन लोगों से, क्रिएटिव एजेंसीज के पास जानी है, प्रोड्यूसर्स के पास जाने हैं, एक्टर्स के पास जाए, वो प्रोसेस क्या है? सर मैं तो लिंक्डइन पे गया, मैंने उनके जो नेटफ्लिक्स के जो हेड थे या सोनी के जो हेड थे, मैंने उनके जो मेल आईडी थे कॉपी पेस्ट किए, मेल पे डाले और मैंने उनको भेज दिया। ओके। मतलब आप कैसे जाओगे, मेरे पास कुछ कॉन्टैक्ट्स नहीं थे, मैंने तो भेजा और रिप्लाई आया। अगर उनको अच्छा लगे रिप्लाई करेंगे वो। बट बहुत लोगों को ये लगेगा कि अरे हरमन जो है ये तो टीवीएफ में थे, तो टीवीएफ में बहुत लोगों से कॉन्टैक्ट्स इनका बन गया होगा, जुगाड़ हो गया होगा, तो हरमन के लिए ईजी होगा। बट हरमन भी बता रहे हैं कि वो भी वही प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं कि लिंक्डइन से ही मेल मैं ये टब्बर के टाइम पे किया था। हाँ। क्रिमिनल जस्टिस तो एज ए कमीशन प्रोजेक्ट है, लेकिन उसके बाद भी अगर आपको ये लग रहा है कि हाँ 2 शोज हो गए, हिट हो गए, तो तीसरा बनाने में आसानी होती है, ऐसा कुछ नहीं है। ये पूरा प्रोसेस सर वापस से रीस्टार्ट है, पूरा रीस्टार्ट है। अब वापस से अब एक नया शो अगर मुझे पिच करना है तो वापस से फिर प्रूव करना पड़ेगा कि ये भी उस लेवल का है, ये अच्छा है। अब इस बार बस वो है कि हाँ आज के टाइम पे मेरे कॉन्टैक्ट्स कुछ बन गए हैं कि मैं वहाँ जाके डायरेक्टली पिच कर सकता हूँ। बट एक नए राइटर को पहले तो अपनी स्क्रिप्ट उस लेवल की करो कि आपको पता है कि अगर मैंने ये गलती से किसी को भेजी तो वो ना ही नहीं कर पाएगा। हरमन मैं ये समझना चाह रहा हूँ आपसे कि राइटिंग जॉब जो है ना वो थैंकलेस जॉब होती है, राइट? ये इट्स लाइक कि अगर एक माँ है और वो 9 महीने बच्चे को अपने कोख में रखती है, तब तक के लिए वो बच्चा उसका होता है, लेकिन जैसे ही एक बार बच्चा दुनिया में आता है फिर वो अपने बाप का बेटा हो जाता है या बाप की बेटी हो जाती है, किसी का दोस्त हो जाता है, किसी का भाई हो जाता है, तो उस पर कंट्रोल बहुत सारे लोगों का हो जाता है। बट फिर भी माँ जो है वो पीछे बैठ के देख रही होती है कि अच्छा कहीं ना कहीं है ये मेरा ही। तो इस दर्द से या इस खुशी से एक राइटर को एक बार नहीं बार बार गुजरना पड़ता है। हर बार इस मतलब कभी कभी वो ऐसा होता है कि उसको क्रेडिट दिया जाता है, कभी कभी उसका जिक्र नहीं होता है, जो एक्टर फेस है सिर्फ वही सारा लाइमलाइट लेके चले जाते हैं। इससे एज ए राइटर आप कैसे डील करते हो हरमन? सर ये सैड रियलिटी है जो स्टार्टिंग में एक्सेप्ट करनी पड़ती है। आप अगर सच तो ये मैंने अभी तक मैं किसी ऐसे राइटर से मिला नहीं हूँ जो वो में राइटर ही बनने आया था। सब लोग कोई एक्टर बनने आया था, कोई डायरेक्टर बनने आया था, मैं खुद डायरेक्टर बनने आया था और मैं अभी नेक्स्ट स्क्रिप्ट अपनी डायरेक्शन के लिए ही लिख रहा हूँ। बट ये सच है कि हाँ राइटर्स, एक राइटर की जॉब सबसे मुश्किल है और ये सच है। मतलब बहुत लोग इस पर डिफ़र करेंगे बट मुझे लगता है कि नहीं यार, एज ए राइटर आपको हवा से चीज़ें निकाल के पेपर पे उतारनी है और उसके बाद सुनना भी है लोगों से। और क्या है ना, आप जब खाली पेज लेके जाओगे ना कोई नहीं बोलता, बट आप 1 महीना लगा के 30 पेज लेके जाओ, सबको बताना है कि कैसे सही होगा। अब ये ऐसी चीज़ है जो इससे गो थ्रू करना ही पड़ता है, आप कुछ नहीं कर सकते और आपको सुननी पड़ेगी क्योंकि अब बाकियों को पता है कि कैसे सही होगा, कैसे ये चीज़ जो तुमने सोची है वो बेटर होके सबकी हो जाएगी। और ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें ये कभी चेंज नहीं हो सकता, ये हमेशा यही रहेगा। तो अगर कोई राइटर बनने के बारे में सोच रहा है तो मेडिटेशन करे, पेशेंस सीखे कि भाई ये करना ही है, ताकि आई डोंट थिंक आप कभी भी उस लेवल पे पहुंचते हो जब आपको लगता है कि मुझे फीडबैक नहीं लेना, अनलेस संदीप रेड्डी वांगा बन जाओ, जब आपको लगता है कि मैंने जो सोचा वही है। मुझे उनका इंटरनली नहीं पता कि उनको कितना फीडबैक मिलता होगा या नहीं मिलता होगा, बट यही मतलब ये सच है और ऐसे ही जीना पड़ता है एज अ राइटर। अच्छा हरमन भाई, अभी हम लोग क्रिमिनल जस्टिस की जो बात कर रहे हाँ थे, तो ये ना उस जॉनर का है, हू डन इट वाले जॉनर का है। तो अब मैं थोड़ा वैसा कन्वर्सेशन करना चाहता हूँ ना जहाँ पे आप कुछ रिकमेंड करें हमारे ऑडियंस को। तो फिल्म्स के ऊपर, सीरीज के ऊपर हम लोग बात करते हैं। हू डन इट वाले जॉनर में आपकी 5 सबसे फेवरेट फिल्म कौन सी है या सीरीज कौन सा है? 5 फेवरेट फिल्मों में तो मैं सबसे ऊपर नाइव्स आउट को रखूंगा। ओके। मर्डर मुबारक आई थी नेटफ्लिक्स पे जो हू डन इट थी। हू डन इट, हाँ। आप ओनली मर्डर्स इन द बिल्डिंग बहुत अच्छा है, हॉटस्टार पे है ये। बहुत अच्छा शो है। हू डन इट में इसके अलावा एल्फ्रेड हिचकॉक की बहुत
फिल्में हैं, वैसे वो ज़्यादातर थ्रिलर Psycho. बनाते हैं। साइको इज द हुडनइट। रोप देखा है आपने? रोप देखी है मैंने। रोप थ्रिलर है, आपको स्टार्टिंग से पता किसने मारा है। राइट राइट। तो वही मैं बता रहा हूँ, थ्रिलर जैसे मेरे फेवरेट फिल्म मेकर्स में अगर मैं बोलूँ तो श्री राम राघवन इंडिया में है जो थ्रिलर के किंग हैं, और वो विजय आनंद के आगे फैन रहे हैं। तो उनका काम देख के तो मैं जब टबर बना रहा था। ज्वेलथिप कैसी लगती है आपको? पुरानी वाली या नई पुरानी वाली? वाली। पुरानी वाली बहुत अच्छी है। नई वाली में गगन ने बहुत अच्छा काम किया। पॉलिटिकली करेक्ट। नई वाली में गगन के लिए देखी थी। हाँ। पुरानी वाली मैंने 2-3 बार देखी है, बहुत अच्छी लगती है। पुरानी वाली में विजय आनंद का मैंने बहुत काम फॉलो किया है, हिचकॉक का बहुत अच्छा फॉलो किया है। इवन हिचकॉक की अभी हम लोग इस पर भी वापस आएंगे, बट हिचकॉक की आपकी ऑल टाइम फेवरेट 3-4 फिल्में आप बताएं जो ऑडियंस को देखना चाहिए। स्पेलबाउंड देखिए, साइको बहुत अच्छी है, रोप बहुत अच्छी है, एंड उनकी मैं ज़्यादातर क्या करता हूँ ना, जब भी मैं कुछ थ्रिलर लिखने बैठता हूँ तो उससे पहले मैं कुछ उनके इंटरव्यूज़ देखता हूँ। उन्होंने एक बहुत ही प्यारी बात बोली थी कि जब वो शायद सबको पता ही होगा, सबने बताया ही होगा कि जब दो लोग कभी भी बात कर रहे हो तो ये सिनेमा में सबसे मुश्किल सीन होता है। जब दो लोग बात कर रहे होते हैं ना, उसको इंटरेस्टिंग बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल बताया था उसका कि दो लोग बैठ के बात कर रहे हैं, बता दो टेबल के नीचे एक बॉम्ब है, 1.5 मिनट में फटने वाला है वो, ओके। अब ये सीन शूट करो, ऑडियंस को बता दो बॉम्ब है। अब ऑडियंस ऐसे करके बैठेगी कि भाई मरने वाले हैं और ये क्या बातें कर रहे हैं। अब पूरा 1.5 मिनट सुनेगी ऑडियंस बैठ के। ये उन्होंने बताया था उस टाइम पे 60s में, और मैं ऐसे देखता हूँ ये आज भी इसको सोच के रखना पड़ता है। और चाहे बॉम्ब बाद में डिफ्यूज कर दो, डिफ्यूज कर दो, कोई चक्कर नहीं है, उठ के चले जाओ 1 मिनट के बाद ही, बट आपने ऑडियंस को ग्रैब कर लिया। ये गोल्डन रूल है उनका, और मैं ये हर ट्राई करता हूँ कि हर जगह फॉलो हो। कमाल का चीज शेयर किया आपने। आपने वो देखा उनका द मैन हु न्यू टू मच? मैन हु न्यू टू मच, नहीं शायद नहीं देखी मैंने। ओके। बर्ड्स करके भी एक है उनके ना, बर्ड्स वो देखा आपने? बर्ड्स देखिए, बट मैन हु न्यू टू मच आई थिंक मैंने मिस करी। मिस करी है क्योंकि मैं ज़्यादा एक्चुअली रिकमेंडेड वाले में ज़्यादा देखता था। जो आप जो ये बात बोल रहे हो ना कि दो लोग जब बात कर रहे हैं तो कन्वर्सेशन को कैसे इंटरेस्टिंग बनाना है, आपने कभी महसूस किया है कि फिंचर का जो सिनेमा है, फिंचर यही करते हैं? अभी आप उनकी कोई भी फिल्म देख लो, आप गॉन गर्ल देख लो या आप द गेम देख लो, कन्वर्सेशन ही हो रही है, लेकिन आपको पता है कि ये कन्वर्सेशन कहाँ लीड होने वाली है, कन्वर्सेशन जो कर रहा है दो कैरेक्टर वो कहाँ जा रहा है। फिंचर कैसा लगता है आपका? बाप है वो। फिंचर की फेवरेट 3 फिल्म बताइए आप। फाइट क्लब। अरे यार, फाइट क्लब है, फिर उसके बाद द गर्ल विद द ड्रैगन टैटू है जो चली नहीं लेकिन मेरे को बहुत अच्छी लगती है, वो बहुत अच्छी हुडनइट है। राइट। और फिर अपनी गॉन गर्ल है और 7। द गेम, एक्चुअली उनका मैं पूरी फिल्मोग्राफी बोल द गेम कैसा लगता है आपको? मैंने गेम नहीं देखी। क्या बात कर मैं रहे बताता हूँ, मैंने गेम और पैनिक रूम नहीं देखी है। अरे फॉर सम रीजन मैंने पता नहीं क्यों मैं हर बार मेरे से मिस हो जाती है, और ये कॉलेज से हो रहा है। कॉलेज से मैंने उनका सिनेमा फॉलो किया हुआ है। 7 शायद मैंने कम से कम 50 बार देखी होगी, फाइट क्लब 50 बार देखी होगी, गॉन गर्ल 25 बार देखी होगी, सोशल नेटवर्क कम से कम। मैं एक शो लिख रहा था TVF में, उस टाइम में मैंने सोशल नेटवर्क बहुत देखी। अच्छा। हाँ, वो शो में काफ़ी यूज़ हुआ उसका। मेरे को लगता है द गेम ऐसी फिल्म है ना, अभी मैंने रिसेंटली ही देखी। कभी कभी जब ऐसा होता है ना कि फिल्म खत्म होने के बाद ना आपको लगता है क्या बना दिया यार, ये क्या था। मैं बताता हूँ मैंने गेम क्यों नहीं देखी थी। मुझे किसी ने ट्विस्ट बता दिया था उसका। अरे तो मैं फिर तो कोई पॉइंट नहीं है। तो मैंने वो इसलिए नहीं देखी। मैंने कहा यार खराब कर दी मेरे लिए, और ये कॉलेज में हो गया था, अब याद आया मैंने क्यों नहीं देखी। मतलब ये वही है कि फिंचर के सिनेमा का जो लास्ट 10 मिनट है ना, यू कैन नॉट स्किप इट, यू कैन नॉट डिस्कस इट। ट्रू, इट्स एज राइट। क्राइम बना देना चाहिए इसको। जो आदमी स्पॉइलर देता है, जो औरत स्पॉइलर देती है, उनके ऊपर आप कुछ धारा लगानी चाहिए। बहुत जरूरी है ये। राइट। वुडी एलन कैसे लगते हैं आपको? नहीं, वुडी एलन का सिनेमा मैंने उतना, बनानास वगैरह ये बहुत, मैनहट्टन करके है ये सब आप देखा? हाँ, नहीं मैं वुडी एलन को मैंने उतना फॉलो नहीं किया। स्टैनली क्यूब्रिक वगैरह? नहीं। द शाइनिंग देखा होगा आपने? शाइनिंग देखी है, और बहुत लोग फैन हैं उनके, बहुत लोग रिकमेंड किए हैं, बहुत लोगों ने मुझे दिखाने की कोशिश करी है। मैं स्टैनली क्यूब्रिक, वुडी एलन को नहीं देख पाता हूँ, उनका सिनेमा नहीं देख पाता हूँ।
देख पाते नहीं है मतलब क्या मतलब? फॉर सम रीजन मैं घुस नहीं पाता उनकी कहानियों में। ओके। शाइनिंग में मैं 4 बार देखी है, 4-5 बार मैंने सिर्फ इसलिए देखी है कि क्या मिस हो जाता है मुझसे हमेशा, क्या है जो बाकी लोगों को बहुत अच्छा लग जाता है मुझसे मिस हो जाता है। ये कुछ हैं, कुछ फिल्म मेकर्स हैं जिनके मैं, क्रिस्टोफर नोलन है जिनको मैंने कॉलेज के टाइम से फॉलो किया हुआ है, और वो भी फॉलोइंग जो उनकी सबसे पहली फिल्म थी वहाँ से फॉलो किया हुआ है, और उनके हर एक फिल्म ने मेरे ऊपर एक इम्पैक्ट छोड़ा है, हर एक फिल्म ने छोड़ा। और ये बहुत कम फिल्म मेकर्स के साथ हुआ है कि मैं इतना ज़्यादा इम्पैक्टेड हो जाता हूँ उससे कि मुझे लगता है कि नहीं, इनका तो पूरी फिल्मोग्राफी चाट जानी है, सब पता होना चाहिए इसके बारे में, क्योंकि ये बंदा कुछ और ही है। प्रेस्टीज जैसे मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत बार देखी है मैंने, बट यही बात है कि, और उस टाइम पे कॉलेज के टाइम से ऑफकोर्स आप अनुराग कश्यप, दिवाकर बैनर्जी, इन सब की फिल्में छोड़ नहीं सकते आप, क्योंकि आपको बात करनी है लोगों से। आप नहीं बात कर सकते कि करण जौहर का सिनेमा पसंद है, आपको निकाल दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा कम्युनिटी से। आपने स्टैनली क्यूब्रिक का जिक्र किया, मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप देख पाओ, एक द किलिंग करके फिल्म है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वरना मैं सही यहाँ पे नाम लिखवा दूंगा। टेरेंटिनो ने एक फिल्म बनाई जिसका नाम था रिजर्वर डॉग्स करके नाम है, राइट, जिसका रीमेक बना कांटे। बट क्या आपको पता है कि टेरेंटिनो की ये फिल्म जो थी दैट वाज आल्सो रीमेक ऑफ स्टैनली क्यूब्रिक्स फिल्म द किलिंग? नहीं, ये नहीं पता था मुझे। ये आप जाके देखो, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। कमाल का सिनेमा है वो, द किलिंग। लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स, और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।